सत्यराम दादू दयाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति कैसे हुई और कहाँ हुई, ये बात दादू दयाल जी महाराज बता रहे। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू काया अंतर पाया त्रिकुट के रे तीर, सहजे आप लखाइया व्याप्या सकल शरीर। दादू जी महाराज के दादू काया अंतर पाया। किसी ने पूछा दादू जी महाराज से कि आपको परमात्मा की प्राप्ति कहाँ हुई, तो दादू जी महाराज कहते हैं, दादू काया अंतर पाया, हमारे को काया के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। अंतर पाया का तात्पर्य ये भी है कि शुद्ध अंतःकरण में प्राप्त हुआ है। दादू काया अंतर पाया, काया के अंदर ही शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति हुई है। फिर पूछते हैं कि काया में कहाँ मिला, तो कहते हैं त्रिकुट के रे तीर, त्रिकुट के तीर के ऊपर। अब इसे त्रिकुटी के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं और हो सकते हैं। त्रिकुटी का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि मन, पवन और श्रुति की जहां एकाग्रता होती है वहां परमात्मा की प्राप्ति हुई है। पहले भी इस बात को दादू जी महाराज कह चुके हैं, सदगुरु माला मन दिया पवन श्रुति सो पोय, बिन हाथों निज दिन जपे परम जाप यो होय। मन पवना गह सुरति सो दादू पावे स्वाद, सुमरन माही सुख गणा छाड़ देहू बकवाद। तो मन, पवन और श्रुति की जहाँ एकाग्रता होती है वहां मिला। अथवा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों से आगे जो तुरीय अवस्था है उसमें मिला। अथवा सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से आगे मिला। अथवा त्रिकुटी का मतलब आज्ञा चक्र से भी है, भ्रिकुटी से भी है, भ्रिकुटी मध्य, इसे आज्ञा चक्र के अंदर मिला। अथवा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपाक अवस्था के अंदर मिला। अथवा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे आगे मिला। अथवा धारणा, ध्यान और सविकल्पक समाधि के आगे मिला। अथवा श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनसे आगे मिला। इस तरह से महाराज त्रिकुटी के बहुत सारे अर्थ हैं। किसी संत ने कहा है, गंगा यमुना मध्य सरस्वती, नाद बिंदु से गांठ जुड़े, आसन मारे अमृत रस चाके, दिल की दुविधा दूर करे। त्रिकुटी के बारे में बता रहे हैं, गंगा यमुना मध्य सरस्वती। देखो महाराज, दाहिने स्वर को गंगा, बाएं स्वर को यमुना और मध्य को सरस्वती। इसी को दूसरे शब्दों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी बताते हैं। तो क्या कहते हैं, गंगा यमुना मध्य सरस्वती, नाद बिंदु सु गांठ जुड़े। जब यहाँ पर जो है नाद बिंदु का तात्पर्य क्या है, या ओंकार का ध्यान लगावे। यहाँ पर यहाँ कहा गया है ना, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो महाराज ये त्रिवेणी है, ये त्रिकुटी है। ये यहाँ पर ओंकार का ध्यान करें, गंगा यमुना
और सरस्वती का जहाँ मिलन होता है, जहाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संयोग होता है, वहाँ पर आसन मार अमृत रस के यहाँ पर आसन मारे। आसन मारे का मतलब अपनी सुरती को टिकावे, यहाँ पर दिल की दुविधा दूर करे। तो महाराज हमारे जितने भी जो भ्रम है, हमारे जितने भी जो दुविधाएं हैं, ये सब दूर हो जाए महाराज, यदि हम यहाँ पर आसन लगावें, यदि हम यहाँ पर मन को एकाग्र करें, यदि हमारी सुरती को हम यहाँ पर टिकावें महाराज। तो त्रिकुटी महल में आसन मारे, ये त्रिकुटी महल है महाराज, यहाँ पर आसन मारे, यहाँ पर एकाग्र होए। अनंत धुन सुन काना, तो यहाँ पर जो है अनंत ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी महाराज। संत लोग ऐसा कहते हैं कि आंख के जो नीचे का जो भाग है ये पिंड कहलाता है, और आंख के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। तो महाराज ब्रह्मांड में प्रवेश का द्वार ये त्रिकुटी है। यहाँ पर यदि हम ध्यान लगाएंगे तो हम ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। अध्यात्म मार्ग का पहला सोपान ये है महाराज। संत लोग तो, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि नीचे तो सब बेकार है, आंख से नीचे नीचे सब बेकार, आंख से ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर ही है ब्रह्मांड की यात्रा। दादू जी महाराज भी कहते हैं मध्य नैन निरखूं सदा सो से सहज स्वरूप। वाह वाह, वो जो सहज स्वरूप परमात्मा है उसको मैं कहाँ देखता हूँ? मध्य नैन निरखूं सदा, दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के स्थान में देखता हूँ। वहां पर मैं देखत ही मन मोहिया है सो तत्व अनूप। वो ऐसा तत्व है, ऐसा अनूप तत्व है कि उसको देख करके हमारा मन क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है महाराज। मोहित हो गया, देखा है हमने। कौन सी जगह है? फिर देखो आप लोग कहते हैं उसी बात। तो त्रिवेणी तट पाइया, ये जो त्रिवेणी तट है महाराज, ये भ्रुकुटी मध्य है, आज्ञा चक्र, गंगा यमुना सरस्वती के मिलने का स्थान, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जहाँ मिलन होता है वो स्थान, त्रिवेणी तट पाया मूर्ति अविनाशी। वो अविनाशी जो मूर्ति है उसका हमने यहाँ दर्शन किया है महाराज। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, दादू का या अंतर पाया त्रिकुट के रे तीर। फिर क्या कहते हैं? सहजे आप लखाइया। कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सहज में ही दर्शन हो गए, और व्याप्या सकल शरीर, और फिर सारे शरीर के अंदर वो व्यापक रूप से भासने लगा ब्रह्म। वो परम तत्व की अनुभूति सारे शरीर में होने लगी, अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वो परमात्मा की हमारे को अनुभूति होने लगी महाराज। यहां ध्यान लगाने से तो महाराज थोड़ी देर बैठ करके, कमर सीधी करके, आसन लगा करके, आंखें बंद करके, और इस त्रिकुटी के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, भ्रुकुटी के मध्य के अंदर महाराज रोजाना थोड़ा बहुत ध्यान लगाना चाहिए। यही प्रवेश द्वार है। इसी बात की ओर दादू जी महाराज संकेत करते हैं, दादू का या अंतर पाया त्रिकुट के रे तीर, सहजे आप लखाइया व्याप्या सकल शरीर। ये बात बताइए महाराज दादू जी महाराज। सत्य राम।